नरक में एक क्षण को भी सुख और शांति नहीं। नदी की दशा हमने देखी, बैतरणी नदी कैसी। अब बताते हैं वहां से बचकर भागा कि चलो पेड़ की छांव में कुछ शांति से विश्राम करेंगे। तो वहां सेमर नाम के वृक्ष हैं। क्या दशा होती वहां पर देखते। सेमर तरुदल जुते ऐसी पात्र, असि ज्यों देह विदारे तत्र। मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असि ज्यों देह विदारई तत्र। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। तत्र उस नरक में असी पत्र ज्यों, असी मतलब होता है तलवार, तलवार की धार के समान पहने जैसे। दल जुत, दल मतलब होता है पत्ते, पत्ते वाले सेमर तरु सेमर के वृक्ष हैं। कैसे हैं? जैसे तलवार की धार होती है, ऐसी पेनी धार वाले पत्तों से युक्त वहां के वृक्ष हैं। जो क्या करते हैं? जो देह शरीर को असी ज्यों तलवार के समान विदारे फाड़ देते हैं। यहां नदी से भागा कि मैं वृक्ष की छांव में पहुंचूंगा। जैसे ही वृक्ष के नीचे पहुंचा, वहां तलवार की धार के समान पत्ते जब उसके शरीर पर गिरे तो शरीर छिद भिद गया, टुकड़े टुकड़े होने लग गए। और अभी दुख दूर नहीं हुए, वहां की सर्दी गर्मी कैसी। तो कहते हैं तत्र उस नरक में ऐसी इस प्रकार की शीत सर्दी और उष्णता गर्मी थाय होती है कि मेरु समान, सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का ढेर भी गली जाए, गल जाता है, गल सकता है। सुमेरु पर्वत के बराबर 1,00,000 योजन का लोहे का पिंड यदि वहां की गर्मी में स्पर्श मात्र कर ले तो पिघलकर पानी हो जाए। लोहे का पिंड, लोहे को जलाने के लिए कितनी उष्णता, कितना हाई टेम्परेचर चाहिए, वो वाकी भूमि के स्पर्श मात्र से ही गलकर पानी हो जाता है। और वही पानी जब 5वें नरक के नीचे जाता है तब वहां पर वही ठंड के कारण जमकर बर्फ बन जाता है। ऐसी सर्दी और गर्मी उन नरकों में पड़ती है। वह नरक भूमि सेमर वृक्षों से भरा है, जिसमें तलवार की धार के समान नुकीले पत्ते लगे हैं, जो नारकी जीव के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वहां सर्दी और गर्मी इतनी अधिक होती है कि सुमेरु पर्वत के समान विशाल लोहे का गोला भी गल या पिघल जाता है। यहाँ की सर्दी गर्मी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ की सर्दी गर्मी जब आए, आंख बंद के चिंतन करो कितना समय मैंने नरकों में बिता दिया, वहां कितनी सर्दी गर्मी थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं। जब वहां मरण को प्राप्त नहीं हुए तो यहाँ क्या मरण को प्राप्त होंगे। देखो क्या स्थिति है जीवन की। ऐसा महान कष्ट और मरण होता नहीं।
वहाँ अकाल मरण नहीं होता, पूर्ण आयु का उपभोग करना ही पड़ेगा। और ये तो प्रकृति प्रदत्त स्थितियां हैं। अभी देखो आपस में और कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं, उसे आगे के छंदों में और भी विस्तार सा बतलाते हैं।